हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2025, जो 23 जून 2025 को जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। 99% सटीक आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी क्वेश्चन के। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो आपको ऑफिशियल आंसर की आने पर ही पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था? फर्स्ट है पालनपुर। यहाँ पे देखो पालनपुर होगा एक तो, और एक होगा एक पालनपुर और एक होगा डूंगरपुर, ये दो होंगे। तो यहाँ पे आंसर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था? तो वो है कैप्टन मोक मेसन। कैप्टन मोक मेसन थे, उनका सर क्या कर दिया था, काट कर आहुआ के किले पर लटका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलसायों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है? तो वो है कुंभलगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट क्षणकल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? फर्स्ट है नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। कौन सी विशेषता है पूछा है, नहीं ये तो नहीं है। नेक्स्ट है नारी प्रतिभा में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ, ये बिल्कुल सही है। बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, ये भी बिल्कुल है। और यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है, ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया था? तो वो है गिरिदौर के राजा पुरनमल। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोविंदगिरी और उसके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखो 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ये तो बिल्कुल सही है। सही नहीं है, ये सही नहीं है, एक तो ये सही नहीं है। एक है अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे थे, ये भी सही नहीं है। गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत बिलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया था, ये बिल्कुल सही है। 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एवं भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन का दबाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा ए और बी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो है द नादर्स ऑफ तमिलनाडु, ये नहीं लिखा गया। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वो है भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर में गोविंदराज ने स्वयं को रणथंबोर में स्थापित किया था? तो वो है इल्तुतमिश। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। प्रतिहार के अभिलेखों में राज्याधिकारों को कहा जाता है, वो कहा जाता है राजपुरुष। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? वो है पाबू जी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो वो है बरोर। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्नलिखित कौन सा असत्य है? तो प्रजाकारी अंग्रेजों ने आत्म रक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली थी, यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या नहीं है, सही नहीं है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग के मंदिर की पूजा
एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए गए थे, तो वो है आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकोरोली। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैथमेटिक्स के। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा PDF ऐसे निकली है, तो इंग्लिश वाले देख लीजिए। यहाँ पे देखो, ये यदि एक निश्चित कूट दे रखा है, वहाँ पे हमें बताना है मैथमेटिक्स का सम्मान कूट भाषा क्या लिखा गया है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट है। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद दे रखे हैं, शून्य तथा संबंध अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 21/4 माइनस अल्फ़ा बीटा को संतुष्ट करते हैं, तो के का मान क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। नेक्स्ट है ABC के 3 वितरण दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखो A का माध्य बराबर C का बहुलक, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस A प्लस 1x प्लस B के शून्यक 2 तथा -3 हो, तो A और B का मान बताना है। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आंकड़ों दे रखे हैं यहाँ पे और बताना है हमें आंकड़े दे रखे को आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 16 हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, 17 आएगा। x का मान क्या आएगा, 17 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक परिणाम के 1.5 गुना है, तो घन का आयतन क्या होगा, वो होगा 216 इकाई। ऑप्शन से फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यदि x इक्वल ये दे रखा है, तो इसका निरपेक्ष मान बताना है हमें, वो होगा √2। एक सफ़ेद रंग के घन की सभी सतहों के लाल रंग दिया जाता है। अब इसे समान आकार में 125 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों को 2 सफ़ेद लाल रंग की है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 36। आंसर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा, तो वो होगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ आपको सोल्व करके, बस केवल और केवल एक बार आंसर बता रही हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, वो होगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, शुद्ध बताना है, तो वो है अंतरात्मा और अंतर्यामी। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है इसमें। हिंदी की क्वेश्चन है निम्नलिखित में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, वो है सड़ानन सट। यहाँ पे देखो सट के नीचे इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही विलोम शब्द युग्म है, तो वो है संकीर्ण और विस्तीर्ण, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखो अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है पूछा है, यहाँ पे नहीं है, तो वो है पाणिनीय। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंग्रेजी परिभाषित शब्द में हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प कौन सा है, वो है कॉन्स्टिट्यूट का मतलब संगठन, ये क्या है, असंगत है। फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक में प्रपोजिशन बतानी है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्लांट ट्री अलोंग, और यहाँ पे द साइड ऑफ आल हाईवे, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट एंटीनोम ऑफ ओबिडियस, तो इसका होगा इंटेलिजेंट। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्वियसली फ्रॉम लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, तो यहाँ पे देखो इसका हमें हिंदी में ट्रांसलेट बताना है, तो दायित्व से मुक्ति। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिटरमिनेट फिल करना है यहाँ पे। आई विल राइट टू कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर फॉर द पोस्ट, यानी यहाँ पे कौन सा डिटरमिनर आएगा, तो आएगा यहाँ पे आल।
ऑल, यानी ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी यहाँ पे हमें क्या बताना है, वर्ब्स बतानी है करेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब बतानी है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी होगी, एक तो होगी टर्न्ड वेंट, टर्न की क्या होगी टर्न्ड, और वेंट गो की क्या होगी वेंट। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट की क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य के अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, तो वो है 10 गीगावाट, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो भी ये जीके के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप एक बार फिर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्था के किस संकाय सदस्य के न्यूरोडिस रोगों में न्यूरल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आंजू गुंजा के बारे में, आंजू गुंजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी हमें बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। आंजू गुंजा चिल्ड्रंस फेस्टिवल 22-23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था, यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य है। आंजू गुंजा चिल्ड्रंस फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा किया गया था, ये गलत है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल फर्स्ट क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करीदर ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का कार्यभार संभाला था, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सही है, तो ये तो क्या है, गलत। ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीति सुझाव देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। अपेक्स क्या करेगा, शीर्ष निकाय के, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2025 में किस कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है, तो वो है मार्क कार्नी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का तीसरा संस्करण था जो 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट सही नहीं है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट भी सही नहीं है। स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर था, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है इसमें पैरा तिरंदाजी, पैरा एथलेटिक, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की संप्रदाय की थी, ये भी गलत है। तो यहाँ पे तीनों ही क्या हैं, गलत है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 20 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। यानी कथन दे रखा है, इन माइक्रो प्रोसेसर को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य है। विक्रम 301 प्रथम पूर्णतः मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी बिल्कुल सत्य है। कल्पना 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी बिल्कुल, यानी यहाँ पे तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है सही है। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वेद और लेखक समीर गोविंद जगदीन को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया था और इन्हें एक प्रशासनिक पत्र भागवत, ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो मुझे अभी पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको ज़रूर बता दूँगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो 2-3 क्वेश्चन अभी मैंने इनका आंसर है मुझे पता नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी। एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय t1 में पहुंचता है। जब लिफ्ट स्थिर होती है और समय t2 में तो एक समान चाल से चल रही होती है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट यानी t1 और t2 दोनों क्या होंगे? यहाँ पे इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद बनाता है वो है सुबेरिन। सुबेरिन ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना उदाहरण है। कंपोस्ट बनाना उदाहरण किसका है? वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें एक कण एक ही अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण के गति एवं तल में से इस गति में कौन सी राशि अचर रहेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। केवल गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? अचर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित होता है तब श्वसन दर कम होती है। ये नहीं होगा। यहाँ पे पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट और सूची सुमेलित करनी है हमें यहाँ पे और सही उत्तर का चुनना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट में अनुच्छेद दे रखे हैं और सूची सेकंड में क्या दे रखा है हमें, क्या इसमें क्या उल्लेख दिया गया है ये दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपलब्ध करने के संसद की शक्ति, ये कौन से अनुच्छेद में है? ये है 328वें अनुच्छेद में। निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप का वर्जन, ये है हमारा 326 अनुच्छेद 326 में। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैश्य मताधिकार का आधार पर होना, ये है 329 में, अनुच्छेद 329 में। किस राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपलब्ध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, ये है अनुच्छेद 327 में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय मंत्री परिषद के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सके तो वह मंत्री नहीं रहता है। यहाँ पे हमें सत्य बताना है, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री के दोनों सदनों में उपस्थित रहने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। यदि लोकसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। यदि सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत खो देता है, ये नहीं है। यदि राष्ट्रपति अध्यक्ष को बर्खास्त कर देता है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्वेश्चन है 54, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही सुरक्षित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? तो यहाँ पे होगा अनुच्छेद 361(2), ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनवाएगा, अन्यथा नहीं? तो ये है अनुच्छेद 145(4), ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, सूची दे रखी है, सुमेलित करना है हमें। यहाँ पे नदी दे रखी है और उसकी सहायक नदी दे रखी है। तो यहाँ पे देखो, ए माही की जो सहायक नदी है वो है अनास नदी, यानी क्या है? अनास नदी। काली सिंध की है वो है निवाज, और पार्वती है वो है अहेली नदी की।
और बेड़च है वो है गंभीरी नदी की। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम है। यहाँ पे अवरोही क्रम बताना है, तो वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ और क्या है? बूंदी। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम बताना है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहली दे रखी है यहाँ पे धोनिया डूंगर और ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। तो सबसे पहले तो हमारी आएगी ये फर्स्ट, फिर आएगी ये सेकंड, और ये आएगी हमारी थर्ड, और ये आएगी फोर्थ। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पे कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है बताना है। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है, ये बिल्कुल सत्य है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। राजस्थान 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है, ये यहाँ पे गलत है। देखो ये यहाँ पे क्या है? गलत है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये भी बिल्कुल सही है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 सेंटीमीटर से समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे देखो एक बूंदी भी हो सकता है, झालावाड़, लेकिन मेरा यहाँ मानना है झालावाड़ सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया था? तो वो है 35 + 35। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था। यहाँ पे सड़क घनत्व बताना है, वो भी दिसंबर 2024 में, तो वो था 92.66 किलोमीटर पर 100 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है पूछा है। देखो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन थर्ड, जमनापुरी और मालवी, ये बकरी की नस्लें हैं, न कि भेड़ की। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित करके नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला दे रखा है श्री राम सीमेंट, ये कहाँ पे है? कोटा में है। दूसरा है एसीसी सीमेंट, ये है बूंदी में। थर्ड है आदित्य सीमेंट, ये है चित्तौड़गढ़ में। और जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये है सिरोही में। तो यहाँ पे देखो पहले से ही पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खनिज खनन क्षेत्र के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सीसा और जस्ता, आगुचा, गुलापुरा, ये नहीं होगा। लोहा, एस्क, नाथ की मेरी। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? तो यहाँ पे ये देखो चारों हैं वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, किशोर के सारे विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे देखो, लड़कों में किशोर अवस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो सकती है, तो ये तो गलत है। किशोर अवस्था में स्वर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है, ये भी क्या है? गलत है। किशोर अवस्था में वसामय ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। लड़के और लड़कियां किशोर अवस्था में प्रजनन प्रक्रिया तक पहुंच जाते हैं, ये भी बिल्कुल। यानी यहाँ पे ए और ब दोनों ही क्या है? गलत। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहक परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होता है। तो यहाँ पे होगा 1 अध्यक्ष और 14 सदस्य। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना, एक शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है?
उन्हें शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान कौन करता है डाइट को? वो है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए। अब वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरालंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी। जिया ने किस प्रकार का समायोजन किया? यानी जिया ने दोनों पैर खो दिए, अब वो अवनी लेखरा की तरह व्यवहार कर रही है, तो वो क्या होगा? तदात्मीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है नियोजन। तो देखो यहाँ पे नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का थर्ड होगा, क्या होगा? किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना, ये तो नियोजन होगा। निर्देशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशिष्ट आदेश और निर्देशन जारी करना, ये भी बिल्कुल फोर्थ में हो जाएगा। समन्वय क्या हो जाएगा? कार्य के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना, ये क्या हो जाएगा? समन्वय सेकंड। और संगठन क्या हो जाएगा? यहाँ पे संगठन हो जाएगा प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना, ये क्या हो जाएगा? संगठन में, ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए में आएगा सेकंड, बै में फोर्थ, से में सेकंड और दै में क्या आएगा? फर्स्ट। ए में आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता। ये कथन थोंडोइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम से संदर्भित करता है? तो वो है मानसिक विन्यास का नियम। कौन सा है? मानसिक विन्यास का नियम। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निगमन किया जाता है। किसके द्वारा निगमन किया जाता है इसका? तो वो है एनसीईआरटी के नेतृत्व, एनसीईआरटी सीईआरटी के द्वारा, नहीं ये तो नहीं होगा। डाइट के नेतृत्व शिक्षा महाविद्यालय द्वारा, ये भी नहीं है। ये होगा, देखो, एससीईआरटी के नेतृत्व में डाइट के अन्य संस्थानों के द्वारा। तो ये ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्य को सुझाव दिए हैं। वह उनके विचार को सुनता है और उनका अध्ययन करके उनके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। यह किस प्रकार की नेतृत्व शैली कहलाती है? तो ये देखो, पहले टीचरों की सुनता है, उसके बाद में प्रधानाचार्य क्या लेता है? निर्णय लेता है। तो ये होगी जनतंत्रीय शैली। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के में निम्नलिखित अध्यायों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है, देखो, विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व है। तो ये किस में आता है? यह आता है फोर्थ में। किस में आता है? फोर्थ में। नेक्स्ट है, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी माता पिता के कर्तव्य, ये किस में आते हैं? ये आते हैं सेकंड में। ये किस में आता है? सेकंड में। बालकों का अधिकार का संरक्षण, बालकों के अधिकार का संरक्षण, ये किस में आता है? फिफ्थ में। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका प्रक्रिया किया जाता है। यहाँ पे कट हो गया है थोड़ा सा। सर्कुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा? फिफ्थ। ये हो जाएगा फिफ्थ में। मैंने कुछ गलत तो नहीं? विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, वो हो जाएंगे 4 में। ओके। ब हो जाएगा सामुचिक सरकार स्थानीय प्राधिकारी माता पिता के कर्तव्य, तो वो हो जाएंगे थर्ड में। यहाँ पे थर्ड आएगा अभी, सॉरी, थर्ड। और बालकों का अधिकार का संरक्षण, बालकों के अधिकार का संरक्षण, वो हो जाएगा 6 में। और प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, वो हो जाएगा 5th में। किस में हो जाएगा? 5th में।
तो यहाँ पे देखो कौन कौन से आएगा। पहला आएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ये फोर्थ है, तो फोर्थ किस में है, थर्ड में, तो ये आएगा पहला, ये आएगा दूसरा, और फिर आएगा ये आएगा तीसरा, और ये आएगा चौथा। यानी सेकंड वाले का कोई इसमें अध्यायों का क्रम नहीं दे रखा, सेकंड का कोई भी उल्लेख नहीं दे रखा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। एक क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 43, फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वेद और लेखक समीर गोविंद जमगदनी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये कथन सत्य है। उन्हें एक प्रशासनिक पत्र भागवत धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे ये 10 लाख नहीं होगा, ये कथन गलत है। तो यहाँ पे देखो ये 43 के में क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आज का जो पेपर था 23 जून 2025 के, उसके 99% सटीक आंसर की बताने की आपको कोशिश की है। पेपर को शुरू से लास्ट तक जरूर मिलाइएगा। और यहाँ पे देखो पेपर का कोड अलग अलग हो सकता है, तो किस कोड का पेपर है आपको उस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर लगाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आज का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआगा। कहने को तो सब कह रहे हैं बहुत हार्ड पेपर है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो हार्ड आना तो था ही, लेकिन फिर भी मेरी आप उम्मीद है भगवान से कि आपके ये पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आने वाले सारे पेपर भी बहुत ही अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच।